बनने का कोई रूल नहीं है। आप एक डीजे हो सकते हैं और आप एक्टर बन सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप एक बैंकर हो सकते हैं। आप तो आई डोंट या नमित आपके सामने है, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है या नमित, इस शो का असल मोटिव क्या है? किस किस्म के कलाकारों को एक मुकम्मल मंच मतलब प्रदान करना है? और इसके बाद सवाल होगा विजय कृष्ण जी से। विक्टर है, विक्टर आपने क्या महसूस किया है कि जितना टैलेंट है उतना कंज्यूम करने की कैपेसिटी है इंडस्ट्री में, या फिर डिमांड एंड सप्लाई का मतलब एकदम उसकी खाई बहुत ज़्यादा गहरी है? आपका इस समस्या को या सवाल को पुटअप करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, इस किस्म का टैलेंट ये डिफाइनेबल टैलेंट नहीं है। कोई गाना गाता है तो आप बोल सकते हैं यार ये अच्छा गाना गाता है, ये अच्छा गाना नहीं गाता। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, ये रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ये आपके अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि टैलेंट की तो हमेशा कमी होगी। टैलेंट हमेशा आदमी ढूंढता है कि अरे कोई अच्छा एक्टर मिले, कोई अच्छा कैरेक्टर मिले। आप जिस तरह की हम नई फिल्में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि टैलेंट अच्छा होगा तो उसको खपने में तकलीफ नहीं आएगी। कितना वक्त लगेगा, वो कितनी क्योंकि ये मैथ, इसकी एक गणित बनाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें जब तक ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा सफल ना हो और दुनिया के सामने एक अच्छे रूप में ना आए, तब तक हम इस सवाल का कोई कॉन्क्रीट जवाब देना आज मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी जिसके पास टैलेंट है और जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएगा, उम्मीद है कि हम उसको पहचान पाएंगे, और उम्मीद यह है कि उसको फिल्मों में, टेलीविजन में कहीं ना कहीं एक स्टार जो आप ढूंढ रहे हैं, आप स्टार एक्टर भी होता है और स्टार्स वो भी होते हैं जिनको देखने के लिए आप पहले दिन टिकट खरीद के फिल्मों में जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड फाइंड अ गुड टैलेंट पूल ऑफ एक्टर्स एंड होपफुली दे विल फाइंड देयर प्लेस। और अगर मैं हाइपोथेटिकली पूछूं कि मतलब धूम 3 में जो किरदार आमिर ने निभाया था, उसमें एक अनकन्वेंशनल लुक का, बिना सिक्स पैक बॉडी का कोई बंदा एवर कभी इन फ्यूचर वो फिट बैठेगा, वो कन्विंसिंग लगेगा एज एन एक्टर, इफ यू कैन से? I think Dhoom will always, from this point on, Dhoom will always require an actor of a certain standing. I think even in Dhoom 2, I think Hrithik, Abhishek, I think they're very very fine actors. लेकिन जब भी हम इस किस्म की फिल्म की बात करते हैं, conventional and unconventional, I think, are things which also change with time. Hopefully, by the time the next Dhoom comes, maybe it will be very unconventional. Who the hell knows? And yours, Namit, yeah. What is the motive of this show? To एक अनकन्वेंशनल लुक वालों को एकदम ढूंढ निकालना है, या क्या कुछ? मोटिव ये है कि टैलेंट निकालना है और होपफुली उन्हें सिने स्टार बनाना है। मोटिव ये है। और टैलेंट की कोई शक्ल या शेप नहीं होती है डिफाइंड। टैलेंट comes in many shapes and sizes. Like Victor just said that, what is conventional and what is unconventional can change every day, So 10 years ago, what was not acceptable to a talent show is loved and appreciated by the film industry today and the audience. Therefore, it's important to see the show from that point of view. Is that we are here to appreciate and celebrate whatever type of acting talent is available in the country right now and shape it and help give it a certain future. That's the job of the show. एक सवाल परिणीति से पूछना और एक नमित से। परिणीति से सवाल ये है, परिणीति, you have come up the hard way, as you said, without belonging to Bollywood. You belong to Bollywood now. Would you advocate newcomers जो आते हैं इस शो में for the test to go through a crash course in PR also, since you were part of a PR outfit in the beginning? Oh God. नहीं, I would not advise them that. In fact, now जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, क्या मैं बैंकिंग और फाइनेंस इतने साल करती रही, शायद मुझे फिल्म्स पढ़नी चाहिए थी। बट मैं ये भी बोलती हूँ कि कोई रूल बुक है, और मैं तो ये एपिसोड शूट कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि
कैसे कैसे सेक्टर से लोग आ रहे थे ऑडिशन करने, एंड उनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। कोई स्कूटर मैकेनिक था, कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ थी जिनका अभी बच्चा हुआ है, एक तो आपने देखा रोबोटिक प्रोफेसर थे। ये सब लोग इतने तरह के सेक्टर से आए कि उनकी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं तो उनको यही कहूँगी, PR VR सब छोड़ो, ऑडिशन करना शुरू करो, कभी तो चांस लग ही जाएगा।